एवरीवन, वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। बहुत ही एक्साइटिंग दिन है आज, क्योंकि टोयोटा ने अनवील कर दी है अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। बहुत सारी बातें आपको बतानी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ क्या है ये आपको बताती हूँ। इंजन के बारे में डिटेल देती हूँ। तो दो इंजन चॉइसेस आपके पास होंगी, दोनों में ही हाइब्रिड का ऑप्शन होगा, लेकिन एक के साथ होगा माइल्ड हाइब्रिड और एक के साथ होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब चलिए डिटेल्स बताती हूँ। तो पहला होगा मारुति का 1.5 लीटर के सीरीज़ इंजन, जिसके साथ आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और इसमें भी होगा 1.5 लीटर का इंजन, लेकिन ये होगा टोयोटा का इंजन, जिसके साथ आपके पास प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन होगा। चलिए एक बार यहाँ पर आपको डिटेल में बता देती हूँ इनके पावर, किस तरह की बैटरी आपको मिल रही है, सारी डिटेल्स। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के साथ आपके पास दो इंजन की चॉइसेस होंगी। पहला, जिसका नाम है नियो ड्राइव, होगा 1.5 लीटर के सीरीज इंजन, जो कि मारुति का इंजन है, और इसमें आपको 102 HP की पावर मिलेगी, 135 Nm का टॉर्क। इसके साथ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसके लिए मिलेगी 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी। ये इंजन पेयर होगा 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, और इसमें ही आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। और दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड, जहां पर आपको टोयोटा का 1.5 लीटर इंजन मिलेगा, जो कि पावर देता है 92 HP की और 122 Nm का टॉर्क। इसके साथ मिलती है आपको 177 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी। मोटर और इंजन की कंबाइंड पावर है 115 HP। इसमें गियर बॉक्स होगा ई ड्राइव। अब चलिए बताती हूँ आपको इसके लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके जो फ्रंट है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश का लुक दिया गया है, वो आपको नज़र आ रहा है। एंड देन यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइन दिखाई देगी, जो कि पीछे की तरफ जाती है। यहाँ पर आपको LED DRLs मिलेंगे और टर्न इंडिकेटर्स भी दिखाई देंगे। जो हेडलैम्प यूनिट है वो नीचे है, और उसके आसपास भी अच्छा खासा क्रोम है, और ये भी LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे का जो पोर्शन है ये थोड़ी मुझे इनोवा क्रिस्टा की याद दिला रहा है, क्योंकि उस तरह का एक शेप यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हनीकॉम्ब डिज़ाइन है। और अगर आप एयर डैम्स देखें तो वो काफ़ी कम है। यहाँ पर एयर डैम्स दिए गए हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो साइड में एयर डैम्स है और नीचे एयर डैम्स है। ये जो साइड का एरिया है ये पूरा ब्लॉक्ड है, सिर्फ यहाँ पर ही आपको इसी एरिया में एयर डैम्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा एंड ऑफ कोर्स हाई राइडर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और नीचे यहाँ पर आप जो बम्पर का ट्रीटमेंट भी देखिए वो भी काफ़ी अलग है। यहाँ पर ये शाइनी मटेरियल लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके फ्रंट को अच्छा लुक देता है। नाउ लेट मी टेक यू ऑन द साइड। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपको ये व्हील ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको ये डुअल टोन एलॉयज दिखाई दे रहे हैं, और ध्यान दीजिए यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि हाई राइडर में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन होगा, लेकिन वो ऑप्शन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर के सीरीज़ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ। अब यहाँ पर डुअल टोन आपको नज़र आ रहा है, तो उम्मीद करिए कि वो ऑप्शन आपके पास होगा। यहाँ पर ORVM पर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर है हाइब्रिड की बैजिंग। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, क्योंकि साइड प्रोफाइल में साफ नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है। 4.3 मीटर्स लंबी है ये गाड़ी। इसके विड्थ और बाकी डायमेंशंस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। अर्बन क्रूजर हाइब्रिड 4.365 मीटर्स लंबी है। इसकी विड्थ है 1795 mm और हाइट है 1635 mm। व्हील बेस की बात करें तो वो है 2600 mm का। नाउ लेट्स गो बैक टू द लुक्स। तो यहाँ पर आपको ये रूफ रेल्स नज़र आ रहे हैं, और एक चीज़ अगर आप और ध्यान दें, यहाँ पर एक बड़ा सनरूफ आपको दिखाई दे रहा है। तो पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल रहा है, अंदर भी दिखाऊंगी, पर यहाँ पर वो पॉइंट आउट कर दूँ। और जो विंडो एरिया है वो पूरा ब्लैक्ड आउट है, नीचे क्रोम से इसे लाइन किया गया है। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको ये बटन भी दिया गया है एंट्री के लिए, सो पैसिव एंट्री का ऑप्शन भी आपके पास होगा। नीचे भी आपको ये क्रीज नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये ब्लैक आपको नज़र आएगा नीचे की तरफ, और जो व्हील आर्च है वो स्क्वेरिश दिया गया है। नाउ लेट मी टेक यू टू द रियर। पीछे भी काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे। पहले तो ये जो एरिया है ये फ्लैट नहीं है, यहाँ पर आपको ये स्लोप दिखता है, फिर ये नीचे की तरफ जाता है, और ऊपर अगर आप रूफ देखें तो वो भी पीछे की तरफ हल्का सा स्लोप होता है। यहाँ पर आपको ये स्टॉप लाइट्स नज़र आती हैं, और जो इसके टेल लैम्प्स हैं वो
फुल LED टेल लैंप्स हैं और यहाँ पर ये थोड़े से रैप होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। स्टॉप लाइट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर लाइट्स की बात कर रही हूँ तो आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पर ये वर्टिकल अरेंजमेंट दिया गया है, जहाँ आपको रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। यहाँ पर बैक लाइट है यानी कि रिवर्स लाइट, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है। अब यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग है और साथ ही क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, जो इसके रियर को एक थोड़ा सा एक अपील देता है। और यहाँ पर आपको टोयोटा की बैजिंग दिखाई दे रही है। नीचे जो बम्पर एरिया है वो भी अगेन फ्रंट की तरह से ही डिफरेंट कलर में है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर का यहाँ पर इस्तेमाल आपको दिखाई देगा, और जो स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको। और इसका रीज़न ये है कि बूट में यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है, बिकॉज दिस इज़ प्रॉपर हाइब्रिड। चलिए अब आपको बूट दिखाती हूँ। यहाँ पर बैटरी दी गई है और फिर यहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है जिसको इस कवर से कवर किया गया है, तो ये थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। अगर आप इसकी लेंथ विड्थ की बात करें तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विड्थ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आप एक बड़ा बैग रखेंगे, उसके बाद जगह बहुत कम मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है और अंदर लाइट भी लगाई गई है, जिससे रात में आपके लिए सामान निकालना डालना आसान होगा। चलिए अब बंद करते हैं इसे और ले चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर। चलिए अब आपको बताती हूँ अर्बन क्रूज़र हाई राइडर के इंटीरियर्स के बारे में सारी डिटेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लुक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डैश दिखाई दे रहा है वो लेयर्ड अप्रोच है उसका। यहाँ पर आपको ब्लैक मिलेगा, देन ये मेटल फिनिश, फिर ये लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, देन अगेन नीचे आपको ब्लैक मिलेगा। जो प्लास्टिक की क्वालिटी पता चल रही है वो ठीक ठाक पता चल रही है, इट्स नॉट बैड टू टच, बट हाँ ये हार्ड प्लास्टिक ही है। सीट्स की बात करते हैं तो जो अपहोल्स्ट्री की कलर स्कीम है वो ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और इन दोनों ही जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं और उनको यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। 3 लेवल्स हैं यहाँ पर कूलिंग के। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने ये जो टच स्क्रीन है इसमें आपको टोयोटा का आई कनेक्ट सिस्टम भी मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो एक्सपेक्ट करिए कि मिलेगा ही, लेकिन इसमें कनेक्टेड कार टेक भी होगा। तो उसमें आपको रिमोट कार लॉक अनलॉक, रिमोट AC लॉक अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बट इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सेंटर कंसोल पर नज़र डालें तो यहाँ आपको ये पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ जो कि मुझे ब्रेज़ा की याद दिला रही है वो है ये टॉगल स्विचेस। कल ही हमने उसमें भी ऐसे ही टॉगल स्विचेस देखे थे और वैसा ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑटोमेटिक AC है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिजिटल डिस्प्ले है AC के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ उसको गाड़ी को ऑन करने की। ओके, की फॉब नॉट डिटेक्टेड, चाबी नहीं है यहाँ पर, तो मैं गाड़ी ऑन नहीं कर सकती। पर यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले है और साथ ही इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ, जैसा मैं आपको बाहर बता रही थी, यहाँ पर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। और क्योंकि ये हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपको EV मोड मिल रहा है, यानी कि आप इस गाड़ी को प्योर EV मोड में भी चला पाएंगे। अब स्पेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्पेस, यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स भी ठीक साइज़ का है। और अगर डोर की बात करूँ तो वहाँ पर 1 लीटर बॉटल रखने की जगह है और उसके बाद ठीक ठाक जगह यहाँ मिल जाती है। अब साथ ही यहाँ पर ये भी बता दूँ कि डोर में यहाँ पर जो आपका पैड दिया गया है, यहाँ हाथ रखने की जहाँ पर जगह है वहाँ पर ये सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, सो दैट ऑल्सो एड्स टू द कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फॉर यू। चलिए अब ले चलती हूँ आपको इसके रियर सीट पर। यहाँ सेकेंड रो पर मुझे इसमें जो नी स्पेस है वो ठीक ठाक पता चल रहा है। फुट स्पेस भी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर और थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, लेकिन अगर मैं पैर पास करके बैठती हूँ तो थाई सपोर्ट मेरे लिए थोड़ा कम हो जाता है। हेडरूम लिमिटेड है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट लाइकली क्योंकि ये सीट थोड़ी सी रेज्ड होगी बैटरी पैक को रखने के लिए, तो काफ़ी कम हेडरूम मुझे तो यहाँ पर मिल रहा है। पर ये जो सीट है इसमें 2 स्टेप रिक्लाइन है। एक पोजीशन तो ये है, ये थोड़ी सी अपराइट है और इसको आप थोड़ा सा फ्यू डिग्रीज और पीछे करके एक थोड़ी मोर कंफर्टेबल स्पेस बना सकते हैं, कंफर्टेबल सीट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए आर्मरेस्ट विद कप होल्डर है और साथ ही यहाँ पर आपको
2 चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एक USB टाइप चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही यहाँ पर C टाइप चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि आगे भी आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स के ऑप्शन हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, USB पोर्ट है और साथ ही साथ वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। जो यहाँ पर ट्रांसमिशन टनल है वो बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो है तो तीसरे इंसान को थोड़ा सा मुश्किल होगी उसकी वजह से। और ये जो यहाँ पर सेंटर कंसोल है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा निकलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पैर रख के तो नहीं बैठा जा सकता, दोनों साइड पैर रखना होगा। और यहाँ पर सीट के पीछे आपको पॉकेट मिल जाता है। डोर में यहाँ पर भी 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। उसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह बचेगी जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। तो ये है अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की सेकेंड रो। लेकिन आगे यहाँ पर आपको बता देती हूँ इस गाड़ी में कौन कौन से आपको फीचर्स मिल रहे हैं और साथ ही सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल।